पीसीबी ने जो है मुल्क के डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए अहम फैसले किए हैं। आज 3 घंटे की मीटिंग हुई है बोर्ड रूम में और 3 घंटे काफ़ी लंबा टाइम होता है। काफ़ी चीज़ें डिसाइड की गई हैं उसमें। डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम को बेहतर किस तरह करना है, कोचेज़ को ट्रेन करने के लिए कोचेज़ लाए जाएंगे और तीनों फॉर्मेट्स के जो हैं पूरा साल इवेंट्स मुनक्कद किए जाएंगे। खिलाड़ियों को जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी फ़िटनेस देखी जाएगी, वरना कोई खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सलीम भाई, क्या ख्याल है आप? और ये भी एक चीज़ बड़ी अहम है कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो टीम में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। इन जी मेरी तरफ देख के हंसना शुरू हो गया था। नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए मैं इसलिए हंसा था, मैं बता दूं वो ये कह रहे हैं कि जी खिलाड़ी मेरिट पे सिलेक्ट होंगे। इसका मतलब है पहले नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि पहले नहीं हो रहे थे। सो एक तो मैंने कहा कि ये उनकी जो स्टेटमेंट है ना, असल में तो यही है ना कि स्टेटमेंट से बंदा देख के ये तो चलो ये अच्छी बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है। हम बार बार कहते हैं कि आपके अच्छे प्लेयर वहाँ से निकलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस पर काम करने लगे हैं। मगर जो बहुत सारी चीज़ें हम और भी डिस्कस करते रहे हैं इस प्रोग्राम में कि जैसे आपने 3 घंटे मीटिंग हुई है जी, तो वहाँ तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा बंदा नहीं है क्रिकेटर जो आपको अच्छी सजेशन दे सकता होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो तो लोग क्रिकेट नहीं खेले हुए जो क्रिकेट बोर्ड में तकरीबन हैं। तो फिर ये जो मीटिंग हुई है तो ये गवर्निंग बोर्ड में सिर्फ एक ही बंदा है जो क्रिकेट खेला हुआ है। कौन है वो? नाम मुझे भूल गया, लेकिन वो बहावलपुर से हैं कोई साहब और उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है बस। और पाकिस्तान खेले में। अच्छा, मैं भी देख लेती तो मेरे ख्याल के अलावा एक ही बंदा जो बहावलपुर से है, वो एक ही बंदा है। मगर मैं वही कहने की बात यह है कि क्रिकेट की डिस्कस की इम्प्रूव करने के लिए किससे मुशावरत हुई है उनकी, वो थोड़ा सा है कि देखें आप क्रिकेट को इम्प्रूव तो क्रिकेटर ही आपको सजेशन दे सकता है ना कि ये यहाँ जो हम रोज़ बैठ के बात करते हैं कि यहाँ खराबियाँ हैं, आप जहाँ से चेंज होनी चाहिए, आप अगर वहाँ से मशवरे आ रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट में आई डोंट नो, ये अब डिसीजन होएंगे तो पता चलेगा। बहरहाल सलीम भाई, असल में अगर थोड़ी सी जो पीसीबी ने ये प्रेस रिलीज़ दी है ना, उन्होंने 3 घंटे के बाद ये प्रेस रिलीज़ होगी क्योंकि जी आज हमारी वो जो मीटिंग में इन एजेंडे पे बात हुई है और ये वाली चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं जी, इसी चीज़ पे बात हुई है ना जी। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहले ना होती हो, कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी तीनों फॉर्मेट पहले भी हो रहे हैं। T20 भी होता है, ODI भी होता है और टेस्ट मैच वो 4 डे क्रिकेट भी होती है। और अगर क्वालिटी को अलबत्ता बेहतर बनाने की बात की है, सारे टाइम क्वालिटी को बेहतर करने की बात होती है जी। और ये मैं कोई उन पे क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा कि जी मैं किसी को वो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वाली चीज़ पे पॉइंट उठा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना, जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी थी, डोमेस्टिक की भी थी, ये मेरे वक्त से ना सलीम भाई तय हुई थी। ठीक है, मैं सिर्फ इस चीज़ पे आपकी नज़रसानी कराने की कोशिश कर रहा हूँ चेयरमैन साहब की कि ये भी किया जाएगा कि ये वाली चीज़ें पहले होती थी, अब क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जी बीच में जो हम एक आपने चीज़ की है 4 साल पहले भी वो हो रही थी, अब 4 साल बीच में नहीं हुई तो 4 साल के बाद फिर वापसी उसका डिसीजन लिया जा रहा है। कोई फैसला इनका गलत नहीं है, सारे सही हैं, ये नहीं कह रहे कि गलत नहीं, ये फैसले सब सही है। क्योंकि जी आपकी कोचिंग बेहतर होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना, कोचेस एक ये हाई परफॉर्मेंस कोच होना चाहिए। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गलत है, सारी सही है, ठीक है। लेकिन ये पहले भी हुई हैं, तो इनको मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने बीच में से इनको ख़त्म किया था, वो नहीं ख़त्म हो रही। वो लोग आपको आप है ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी ये किसने किया है। जो पिछली क्रिकेटिंग कमेटी बनी थी जिसमें इन्होंने मिसबा को हेड बनाया था, उसकी 2 मीटिंगें मैंने भी अटेंड की थी। वो कमेटी तो खैर वो कुछ नहीं थी, उन्होंने वो की थी, वो हफीज़ था, मैं था और मिसबा थे। हम जाके 2 दिन इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी आने की, तो मैं गया था। उसमें सारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, यही चीज़ें हुई थी, पहले भी यही वाली चीज़ें हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नोट करेंगे कि ये ना हो कि जी 4 साल के बाद फिर हम कोई इवेंट हारे हो तो फिर ये कह रहे हो कि जी हम अपना फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर ठीक करेंगे।
तो ये कौन लोग हैं कि जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर हिला देते हैं, जो ये वाली चीज़ें नहीं हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी जो कोई बहुत रॉकेट साइंस हो कि जी डिसाइड हुआ हो कि जी कोई बेसिक सी चीज़ें हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, कोचेज अच्छे होने चाहिए। इसमें क्या है? इसमें असल में लोग तो वो आने चाहिए जिन्होंने ठीक करनी है। हाँ जी, डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने के लिए कोई बंदा भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो वैसे इसमें कहा गया है कि वो ज़्यादा बेहतर कोचेज लाए जाएंगे। मेरा ख्याल इस मीटिंग में शायद ये डिसाइड हुआ हो, हम अज्यूम कर सकते हैं, हमें वल्लाह आलम के उधर क्या बात हुई होगी कि जो आपस में जो मीटिंग हुई है जिसमें शायद इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स नहीं थे कि कौन कौन सी जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन से लोग उनको चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ नीचे से भी एक चीज़ ना जो यहाँ पे उन्होंने बात की है वो ये भी है कि हमने गैप ख़त्म करना है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ये मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमें बताएं कि कितना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आपके डोमेस्टिक में आके खेल रहे हों ताकि जो आपके यंग प्लेयर्स हैं उनको सीखने का मौका मिले। मैं इसलिए भी इसके बिल्कुल आपके इसको वैसे ये जो आप गैप ख़त्म करने की बात करती है ना, तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये इकदाम बहुत अच्छा है, गैप नहीं होना चाहिए, किसी मुल्क में नहीं है। लेकिन जिस समय आप गैप ख़त्म करने की बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर को इधर लेके आना चाहिए, इसको नहीं गैप कहते। हमारे प्लेयर्स? हाँ जी, हमारे प्लेयर्स जी मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, इसको नहीं गैप कहते। ये जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, ये इंटरनेशनल के करीब चली जाए, ये गैप है। ये अलग गैप नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर फर्स्ट क्लास में आके खेल ले। ये जरा थोड़ी सी समझने की चीज है। जो ये फर्स्ट क्लास है ना, कि अगर इस तरह है, ये नहीं कि इंटरनेशनल इधर से इधर आए, ये फर्स्ट क्लास इधर से इधर जाए। ठीक है, इसको इस गैप को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इंटरनेशनल। और जिस टाइम आप ये गैप किस तरह खत्म होगा, जिस टाइम हमारे फर्स्ट क्लास में पैसे आएंगे तो आप अपने प्लेयर्स को करेंगे तो वो खेलेंगे तो करीब आएंगे सारे। तो ये हमारी जो फर्स्ट क्लास नीचे है ना जी, इसको ऊपर लेके आने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा जरा एक फ़र्क है कि जो समझने के जी सारे प्लेयर आके फर्स्ट क्लास खेल लेंगे, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर हम अब सिर्फ इस चीज़ पे जोर डालना शुरू करेंगे जी हमारे प्लेयर आके फर्स्ट क्लास खेल लें, तो ये एक सोचने वाली बात है। अब ये वाला गैप खत्म होना चाहिए। वो भी थोड़ा मेरा ख्याल है आपको बेहतर पता होगा, जो गैप जो आप ये बात कर रही हैं डोमेस्टिक प्लेयर में और इंटरनेशनल प्लेयर में कितना फ़र्क है। उनको तो कुछ दिया ही नहीं जाता ना नीचे। तो ये मैं वो कह रहा हूँ, आपको मेरे ख्याल में इससे बेहतर आइडिया होगा कि कितने बहुत कम पैसे दिए जाते हैं अब। और फिर प्लस आपके इंटरनेशनल प्लेयर जो हम बार बार कहते हैं ना कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ये लाजमी होना चाहिए कि ये आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ताकि हमारे जब जैसे इंजी ने भी उस दिन बात की थी कि जब आप कोई भी प्लेयर बाबर आजम के साथ खेलता है या शहीन के साथ फर्स्ट क्लास खेलता है जी, तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। जैसे एक दिन इंजी ने सुनाई भी थी वाकया सुनाया, तो आप देखें ना ये चीज़ें आपके प्लेयर नहीं करते, वो आगे खेलते ही नहीं, वो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जाके लीगों में चले जाते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इसीलिए भी इम्प्रूवमेंट ठीक है हो ही नहीं रही। इंजी भाई ने कह दिया था कि ये प्रेस रिलीज है, तो ये प्रेस रिलीज नहीं है इंजी भाई, ये सिर्फ एक खबर है जो हम तक पहुंची है और सब जगह इसको यार आप हमारी खबरों से पैसों की आपने बात की है, तो इसमें एक और चीज़ भी है और वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट।